मैंने नहीं बनाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। पैसे से बनाया सब, तो वो उनके घर का पैसा नहीं लगा, सब जातियों ने पैसा दिया। हिंदू ने दिया, मुसलमान ने दिया, दलित ने दिया, ईसाई ने दिया, आप बताइए किसने नहीं दिया। आप पूरी लोकसभा में कहीं देख लीजिए कि कहीं भी अगर उन्होंने एक सड़क भी बनवाई हो उनके नाम का कहीं लगातार वो कह रहे हैं कि हमने हरिद्वार को दिल्ली मुंबई वाली सड़कें दी है, क्या कुछ कहेंगे? आप देख सकते हैं कहाँ पे दी है। वो कह रहे हैं कि हर एक कार्यक्रम में कहने से तो कुछ नहीं होता, कहने से क्या हो रहा है, कहने तो कागजों में कर दो, कहाँ दिखाए, हमारे सामने लाए, हम 5 सवाल पूछेंगे, हम छोड़ देंगे उमेश कुमार। लगातार आप बीजेपी पार्टी में भी रहे हैं जी, मैं उमेश की तरफ आने का क्या रुझान आपका बना? हमारा उमेश कुमार जी की तरफ रुझान ये बना है कि हरिद्वार को एक ऐसा नेता मिला है जो ईमानदार, गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, आप समझ रहे ना। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का मुख्य कार्यालय आज सीतापुर में खुल चुका है और काफ़ी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे जी, क्या कहेंगे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इस उद्घाटन से चारों तरफ जनता में ये आप तो लहर देख ही रहे होंगे किस प्रकार से है, और आने वाले समय में जिस तरह से कायाकल्प विधानसभा खानपुर का भाई उमेश कुमार जी ने किया और आप सभी को ज्ञात है, इसी प्रकार से आपका ये हरिद्वार लोकसभा सीट से इस बार उमेश कुमार जी का पूरा जनता में एक लहर है। भाई उमेश प्रदेश अध्यक्ष भी है, कौन सी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है? ऐसे मैं लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ जी, और मैं उमेश कुमार जी के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। ये अजय जी हमारे, ये सुशील जी हमारे, ये सभी साथ में ही है, हमारे साथ में है, तो हम पूरी समर्थन उमेश क्या कुमार। लग रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? राम मंदिर पे हम तो कुछ बोलना चाहते नहीं है, चुनाव जिस तरह लड़ रही है। हाँ देखिए, ये आस्था का विषय है, आस्था के विषय में पॉलिटिक्स में, राजनीति में हमें नहीं लाना चाहिए। आस्था जिसको जिस प्रकार से है, लेकिन भाजपा की तो ये नीति रही है ना, धर्म और जात पात में लेकर के। लेकिन भाई उमेश ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो आप सभी देखते हैं, कई 121 बच्चियों के शादी करवाए, निर्धन कन्याओं की शादी निर्धन कन्याओं की शादी करवाई, ये कई ऐसे, और आपके खानपुर में तो सारे नाली गली सड़क जो भी था ये विधायक बनने से पहले करवा दिए थे। तो उम्मीद जनता रखती है कि यहाँ अगर सांसद बन जाते हैं तो पूरे हमारे हरिद्वार लोकसभा सीट का भी कायाकल्प हो जाएगा। यही इसी विश्वास के साथ काफ़ी जनता भाई उमेश कुमार जी के साथ चल रही है। इसी के साथ और कुछ चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, आज मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, लोकसभा की जो चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, लोकसभा जो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ऐसे ऐसे ही उमेश कुमार जी का उत्साहवर्धन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा की जनता इन भ्रष्टाचारी नेताओं से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि हमारे जो 10 साल के सांसद थे माननीय निशंक जी, आप पूरी लोकसभा में कहीं देख लीजिए कि कहीं भी अगर उन्होंने एक सड़क भी बनवाई हो उनके नाम का कहीं। लगातार वो कह रहे हैं कि हमने हरिद्वार को दिल्ली मुंबई वाली सड़कें दी है, क्या कुछ कहेंगे? आप देख सकते हैं कहाँ पे दी है। वो कह रहे हैं कि हर एक कार्यक्रम में, कहने से तो कुछ नहीं होता, कहने से क्या हो रहा है, कहने तो कागजों में कर दो, कहाँ दिखाए, हमारे सामने लाए, हम 5 सवाल पूछेंगे, हम छोड़ देंगे उमेश कुमार। लगातार आप बीजेपी पार्टी में भी रहे हैं जी, मैं उमेश की तरफ आने का क्या रुझान आपका बना? हमारा उमेश कुमार जी की तरफ रुझान ये बना है कि हरिद्वार को एक ऐसा नेता मिला है जो ईमानदार, गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, आप समझ रहे ना, गरीबों का मसीहा मैं किसको कह रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने कभी गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों का हमेशा तिरस्कार किया है।
गरीब जनता इनकी मर रही है, किसान मर रहा है, इनको कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ लगातार लोग इससे भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि एससी समाज और मोमडन समाज का वोट कटेगा तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का केडर वोट है वो भाजपा पे ही जाएगा। तो क्या भाजपा के केडर वोट में उमेश कुमार सेंध लगा पाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हरिद्वार की जनता इन लोगों से परेशान हो चुकी है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा रोजगार करे, लेकिन इन्होंने रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार किया है और कुछ नहीं बचा हरिद्वार की जनता के लिए। इन्होंने नशे का कारोबार शुरू किया, आप देखिए, कमाने के लिए नशे का कारोबार, जो हरिद्वार के पता नहीं कितने बच्चे कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ नशे का कारोबार, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं किया। एक ऐसा हरिद्वार की लोकसभा क्षेत्र को एक ऐसा नेता मिला है जो आप भीड़ भी देख सकते हैं कि उनके उत्साह के लिए कितने लोग, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये उनके प्यार की और जलवे की भीड़ है। उनको इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेता कब आएंगे हमारे बीच। तो अब की बार मात्र उमेश कुमार, इसको ये नहीं समझो कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग को इनका भरमार समर्थन मिल रहा है। भरमार जहाँ भी जाए उमेश कुमार, हमारे बीच जितने भी लोग बाग आते हैं सब इनकी तारीफ करते हैं। सभी इतनी कन्याओं का ब्याह आज तक बता दो, इन्होंने हरिद्वार को पूरे उत्तराखंड का पैसा खा गए। कितनी कन्या को, एक कन्या का ब्याह बता दें, अगर एक भी कन्या का ब्याह कराओ हमारे विधायक जी ना तो किसी में भेदभाव करे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना दलित, में सबका एक समान लेकर चल रहे हैं। सबकी कन्याओं का एक साथ विवाह करा है, उसमें कोई भी हो, सबका साथ और सबका विराट। अब की बार उमेश कुमार। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल लूंगा आपसे। अब इन्होंने कहा कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 तक हमारा उत्तराखंड नशा मुक्त होगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, क्या जिन मुद्दों को लेके मैं भाजपा का संयोजक रहा, व्यापार प्रकोष्ठ का, हम पब्लिक के बीच में गए थे, हमने पब्लिक से वोट मांगे थे। वो मुद्दे तो आज नाराज है क्योंकि विधायक फरार है, सांसद फरार है। अब पब्लिक का सामना किसने करना है? हमने करना है। हम उनकी समस्याओं का हल नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं, उनको विकास नहीं दे पा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा? राम मंदिर तो बन रहा है, लगातार भाजपा राम मंदिर पर चुनाव लड़ रही है। देखिएगा, राम मंदिर जो है भाजपा ने नहीं बनाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो वो उनके घर का पैसा नहीं लगा, सब जातियों ने पैसा दिया। हिंदू ने दिया, मुसलमान ने दिया, दलित ने दिया, ईसाई ने दिया। आप बताइए किसने नहीं दिया? मानते हो कि राम मंदिर पर राजनीति कर रही है भाजपा? ये तो इनका धर्म के नाम पे लड़ाना एक मुद्दा है। आप देखोगे जब चुनाव आएगा धर्म मुद्दे शुरू हो जाएंगे। आज से पहले राम जी कहाँ थे? बिल्कुल सही बात है। दलित कहाँ था? ये कुछ नहीं है। निशंक जी मुँह छुपाते भी रहे लोकसभा में। वो तो कह रहे हैं लगातार वो कह रहे हैं कि हमने हरिद्वार को दिल्ली मुंबई वाली सड़कें दी है। क्या कुछ कहेंगे? उमेश कुमार जिंदाबाद, भाई उमेश कुमार। देखिएगा, आम जनमानस को सुविधा चाहिए। स्थानीय सांसद आज कॉरिडोर के मुद्दे पे तो बोल नहीं रहे। डीआरपी सार्वजनिक नहीं कर रहे। किसी लिए भाई? सत्ता में उनकी सरकार है, उन्हें डर है। क्यों भाई? अबे जनता ने चुना, जनता की सुनो। सुनते नहीं है, छुपते फिर रहे जनता से। अगर यही हालत रही तो आप देख लेना, भाजपा का सुपड़ा साफ है। यहाँ से लगातार वो तस्वीर BMK टीवी के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता वरिष्ठ उमेश कुमार पत्रकार के समर्थन में उतर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उमेश कुमार हरिद्वार लोकसभा चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आपको बताइए, विधानसभा के चुनाव में उनका हेलीकॉप्टर उड़ा और उड़ता ही रहा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और उड़ता ही रहेगा हमेशा के लिए। क्यों उड़ेगा? क्यों उड़ेगा? खासियत ये बताया क्यों उड़ेगा वो? क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव जीत के आए थे तो उन्होंने बच्चों को हेलीकॉप्टर में अपने सैर कराई थी, अपना पेट्रोल फूका था कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया जी। और अभी मैं देख रहा था उन्होंने ऋषिकुल मैदान के अंदर 121 लड़कियों का कन्यादान किया, शादी करवाई, अपने पैसों से खर्च करवाई जी। और मैं देख रहा था उनको बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि जनता विधायक है और जनता की सेवा कर रहे हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि क्या नाम इसका, उमेश कुमार जी को लोकसभा
हरिद्वार का सांसद बनाकर ही चुनेंगे। और मैं उमेश कुमार जी के लिए एक शायरी कहना चाहूँगा कि दिल की ये बस एक हसरत चाहिए, एक दुश्मन खूबसूरत चाहिए। अरे कांग्रेस और बीजेपी वालों, अपनी दौलत बांट दो और हमको उमेश कुमार की मोहब्बत चाहिए। कहीं ना कहीं उमेश कुमार के समर्थक लोग जी क्या कहेंगे? लगातार आज मुख्य उद्घाटन कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप सभी के बीच में काम कर रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं, कानपुर सीट से विधायक हैं उमेश कुमार जी, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहे। सड़क बना रहे हैं, कानपुर सीट से विधायक हैं, हर गांव में जा रहे, जनता दरबार लगा रहे हैं, लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सड़कें बना रही है भाई, हाईवे बना रही है, नई हाईवे बना रही है, रोजगार नहीं है, गरीब हाईवे का उद्घाटन काम नहीं है, होन तो हाईवे का उद्घाटन हो रहा तो काम नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी जी, ठीक है, नहीं थी। गांव-गांव में उमेश कुमार जी जा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं जी। पैसों से बुलाई भीड़ तो नहीं है ये? नहीं, पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, दिल से मोहब्बत की भीड़ है, मोहब्बत की। पैसा हम लगा देंगे जी, हम पैसे वाली भीड़ नहीं है, हम दिलो जान से ले। लगातार है, यानी कि चुनाव में पैसों से बुलाई भीड़ ज्यादा अक्सर होती है। ये ना तो कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये निर्दलीय की भीड़ है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल है, राहुली महदूद से रहने वाला हूँ जी। दिलो जान से उमेश कुमार भाई जी के साथ हूँ। क्यों है कि मुझे नेता बढ़िया लगे इसलिए हूँ। क्या में बढ़िया लगे आपको भाई? कुछ खूबी तो बताइए। खूबी जैसे कि उन्होंने देखो आपने विकास कितना कर रहे हैं कि गरीब जनता के लिए कितना वो कर रहे हैं। तो किसी विधायक ने किया है आज तक? किसी विधायक ने कुछ नहीं किया यार। जो हरिद्वार के सांसद है लगातार कह रहे हैं कि हमने हरिद्वार को दिल्ली मुंबई वाली सड़कें दी है। आपने देखा होगा लक्सर में कितना पानी भर रहा था जी। उमेश कुमार जी खुद भी तो आपदा है, आपदा में तो जरूर पानी भरेगा। अरे यार, जब भाई नाले बनवाते तो कहाँ से भर जाता? नाले में कहीं सरकार की कमियां है, सांसद की कमियां है। बिल्कुल भाई जी, आपने देखा होगा अगर नाले बनवाते तो बीजेपी सरकार तो क्या होता? पानी नहीं भरा था लक्सर में। किसानों का देखो कितना नुकसान हुआ है, कोई वो नहीं है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? लगातार आज लोकसभा चुनाव को लेकर के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। देखिए, आज हरिद्वार की जनता ने पूरा मन बना लिया है। भाई उमेश कुमार को केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रखना चाहती। जो पूरी जनता है हरिद्वार की, 6 महीने के बाद विधानसभा सत्र आता है देहरादून में, उसमें जब हमारे भैया उमेश कुमार जी दहाड़ते हैं वो जनता को बहुत पसंद आता है। और उसको यहीं तक सीमित ना रख के बहुत जल्दी हरिद्वार की जनता उनको संसद में दहाड़ते हुए देखना चाहती है। और उम्मीद है पूरी जनता की आशा खरे उतरेंगे भाई उमेश कुमार जी। लगातार आज देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव है उसकी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस समय मैं सीतापुर में मौजूद हूँ और वही उमेश कुमार पत्रकार का मुख्य कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। आप क्या सोचते इस वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।